बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहां कहां से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोल क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को एंड तक देखें। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग्स से हम हासिल करते हैं। वो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी थी? पहले नंबर पे क्या है? एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एनिमल्स से हासिल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं? सबसे पहले नंबर पे एनिमल्स से हम प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं और फैट्स हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन्स हम किस से हासिल कर सकते हैं? एग्स से हासिल कर सकते हैं, मटन से हासिल कर सकते हैं, चिकन से हासिल कर सकते हैं, बीफ से हासिल कर सकते हैं। यानी प्रोटीन्स अंडों से और गोश्त से हासिल किए जा सकती हैं। इसके अलावा देखें जी फैट्स। फैट्स कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? मिल्क से हासिल कर सकते हैं, बटर से हासिल कर सकते हैं, चीज़ से हासिल कर सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक बड़ा हिस्सा हम एनिमल से हासिल कर सकते हैं। एनिमल से क्या हासिल करते हैं? हम प्रोटीन हासिल करते हैं। और दूसरे नंबर पे हम क्या हासिल करते हैं जी? फैट्स हासिल करते हैं। प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं? हम हासिल कर सकते हैं मीट से, चिकन से। मीट में क्या है जी? चिकन आ गया, बीफ आ गया, मटन आ गया और एग्स आ गए हमारे पास। एग्स से भी हम क्या हासिल कर सकते हैं? प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं। और फैट्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हम एनिमल से फैट्स भी हासिल करते हैं। फैट्स किसके अंदर मौजूद होती हैं जी? मिल्क के अंदर मौजूद होती हैं, चीज़ के अंदर मौजूद होती हैं और हमारे पास बटर के अंदर मौजूद होती हैं। दूसरा हिस्सा जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हासिल करते हैं वो हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। प्लांट्स भी दो किस्म के, एक तो लिविंग प्लांट्स जो जिंदा है, मौजूद है, उनसे हम हासिल कर सकते हैं। दूसरा हम क्या हासिल कर सकते हैं? कौन से प्लांट से? डेड प्लांट से, जो मुर्दा हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, हम उनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। अब डेड प्लांट से कौन कौन से चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं? हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूँ। हमारे पास डेड प्लांट से लिविंग प्लांट से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं, प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं, विटामिन्स हासिल कर सकते हैं, ऑयल्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ लेकिन मैंने लिखा नहीं है। कोर्सेज में, हमारे कोर्स में, हमारे टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, इस वजह से मैंने नीचे लिखा नहीं है। यानी क्या हासिल कर सकते हैं इससे? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स। ये सारी चीजें हम कहां से हासिल कर सकते हैं? लिविंग प्लांट से हम हासिल कर सकते हैं। अब डेड प्लांट्स की बात करते हैं। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। डेड प्लांट से हम कोल हासिल कर सकते हैं और पेट्रोलियम हासिल कर सकते हैं और गैस हासिल कर सकते हैं। तीन मेन चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े सोर्सेज कौन कौन से? पेट्रोलियम, कोल और हम गैस हासिल कर सकते हैं डेड प्लांट से। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया। हमारा असल टॉपिक है कोल।
हमारा असल टॉपिक है कोल। कोल स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी बुक से थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूँ। बुक में जो मौजूद है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज है हमारे पास 60। नीचे दिया गया है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। मैंने आपको पहले बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुदरती तरीका से हम एनिमल से हासिल कर सकते हैं और प्लांट से हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स सिंथेसाइज 2 मेन ग्रुप्स। एनिमल्स क्या बनाते हैं? 2 मेन ग्रुप्स बनाते हैं। 2 मेन ग्रुप्स बनाते हैं। कौन कौन से? एक प्रोटीन हो गया और एक क्या हो गया आपके पास? फैट्स हो गए। प्रोटीन्स आर मीट, मटन, चिकन एंड एग्स। प्रोटीन क्या है जी? मटन है, चिकन है, एग है, बीफ है, फिश है। इसमें क्या है? प्रोटीन्स होती हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर। फैट्स किस में मौजूद होते हैं? मिल्क में होते हैं, बटर में होते हैं और चीज में होते हैं। फैट्स मौजूद होते हैं। मोर ओवर डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट। मजीद ये कि वो मुर्दा पौधे जो जमीन की चट्टानों के नीचे दब जाते हैं आर कन्वर्टेड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस टू कोल। वो किस में? एक बायोकेमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में? कोल में। जो मुर्दा पौधे होते हैं जमीन की चट्टानों के नीचे दफन किए गए होते हैं, वो एक प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के, बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी? कोल, जिसको हमने डिटेल में अभी डिस्कस करना है। These materials are main sources of organic compounds। ये जो materials हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये क्या है? मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। We can get thousands of organic compounds by destructive distillation of coal and functional distillation of petroleum। वो कहते हैं हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं और पेट्रोलियम की हम क्या करके जी? डिस्टिलेशन करके हम हजारों कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। अब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम टॉपिक शुरू करते हैं सबसे पहले कोल का, फिर इसके अंदर जो जो कोल की टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर एमोनिकल लिक्वर को डिस्कस करेंगे, कोल को डिस्कस करेंगे, गैस को डिस्कस करेंगे, कोल तार को डिस्कस करेंगे। हम ये टॉपिक डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं जी कोल के बारे में। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि डेड प्लांट्स से कोल बनता है। कोल क्या है एक्चुअली? कोल इज अ ब्लैकिश, ये काले रंग का होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये मिक्सचर होता है कार्बन के कंपाउंड्स का, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। कोल क्या है? कोल इज अ ब्लैकिश मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स का मिक्सचर है, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का मिक्सचर है और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का मिक्सचर है। अब कोल बनता कैसे है? देखें, एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि ये जो हमारे पास दरख्त हैं, जब ये मुर्दा हो जाते हैं, जब ये गिर जाते हैं, ये कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ अरसा से मुराद हज़ारों साल गुजरने के बाद, ये चट्टानों के नीचे, ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। इनके दबने से हवा की गैर मौजूदगी में और हाई प्रेशर पे बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। जब ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है तो ये दरख्त, ये लकड़ी कोल में तब्दील हो जाती है। अब कोल बनने का अमल आपको समझ आ गया। दरख्त जब गिरते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, तो हज़ारों साल गुजरने के बाद ये मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। फिर एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो क्या है, हवा की गैर मौजूदगी में हाई प्रेशर पे होता है। तब ये दरख्त किस में तब्दील हो जाते हैं? कोल में तब्दील हो जाते हैं।
और इस अमल में हजारों लाखों साल गुजर जाते हैं। हजारों लाखों साल बाद वो दरख्त कोल में तब्दील हो जाते हैं। अब कोल क्या है? कोल ब्लैकिश होता है, काले रंग का होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स। मैं आपको बता चुका हूँ कोल बनता कैसे है, प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से। प्लांट्स की डिकम्पोजिशन कैसे होती है? जब वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसमें प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं और किस में तब्दील हो जाते हैं जी? कोल में। कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब डेड प्लांट्स का, मुर्दा प्लांट्स का कोल में तब्दील होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। यहाँ तक था जी कोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कोल है क्या चीज़, कोल बनती कैसे है, और कोल बनने के अमल को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन। अब देखते हैं कोल की कितनी अक़साम है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कोल। देखें, कोल की 4 टाइप्स हैं। कोल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किस बुनियाद पे? कार्बन की मिकदार की बुनियाद पे। कार्बन की मिकदार की बुनियाद पे कोल को आगे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला क्या है जी? पीट। क्या है जी? पीट। इसमें कितने % कार्बन होता है? 60%। यानी ऐसा कोल जिसमें 60% कार्बन होगा, हम उसको क्या नाम देंगे? पीट। क्या नाम देंगे जी? पीट। ऐसा कोल जिसमें 60% तक कार्बन होगा, उसको नाम दिया जाएगा पीट। इट इज इंफीरियर क्वालिटी कोल। ये कौन सा कोल होता है? ये कोई अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता, ये कम क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का कोल होता है। इट इज इंफीरियर क्वालिटी कोल एंड इज यूज्ड इन किलिंग। और किस में इस्तेमाल होता है? भट्टियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा है जी कोल का? पीट। इसमें कितने % कार्बन होता है? 60% कार्बन होता है। और ये कौन सा कोल होता है? इंफीरियर क्वालिटी कोल होता है। यूज कहाँ पे होता है? किलन में, भट्टियों के अंदर यूज होता है। दूसरा हमारे पास है, दूसरी टाइप है जी हमारे पास लिग्निट। क्या है जी? लिग्निट। अब लिग्निट में कितने % कार्बन होता है? ये देखें, मैंने साथ में लिखा हुआ है कितने % कार्बन होता है? 70%। कितने % कार्बन होता है? 70%। अब ये कौन सा कोल होता है? सॉफ्ट कोल। ये कौन सा होता है? सॉफ्ट कोल होता है। यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? थर्मल पावर स्टेशंस में, जहाँ पे बिजली बनती है। हमारे पास पावर स्टेशंस हैं, बिजली बनाने वाले स्टेशंस हैं। कुछ क्या है? पानी से चलते हैं, हाइड्रल हैं। कुछ क्या है? तेल से चलते हैं। और कुछ क्या है हमारे पास? कोयले से, कोल से चलते हैं। अब वो सॉफ्ट कोल जिसमें 70% तक कार्बन होता है, ये थर्मल पावर स्टेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी किस्म है जी बाइटुमिनस कोल। इसके अंदर कितना कार्बन होता है? 80% होता है। इसके अंदर कितना कार्बन होता है? 80%। यानी 10% क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। ये क्या है? ये कहता है कॉमन वेराइटी ऑफ कोल यूज्ड इन हाउसेज। ये कॉमन है, आम किस्म है, जब हम घरों में, जो हम घरों में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। घर में लाते हैं सर्दियों में, और सर्दियों में कमरे को गर्म करने के लिए जहाँ गैस की सहूलत मौजूद नहीं होती, वहाँ हम ये वाला कोल क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और बारबेक्यू करने के लिए भी हम यही वाला कोल बाजार से लाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम बारबेक्यू करते हैं। ये क्या है? कॉमन वेराइटी है, आम है, ये मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी एंथ्रासाइट। क्या है जी? एंथ्रासाइट। क्या है जी? एंथ्रासाइट। इसमें 90% कार्बन होता है। कितने % कार्बन होता है? 90%। और ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी कोल होता है। इसके अंदर 90% कार्बन होता है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर ये वाला कोल इस्तेमाल होता है। कौन सा? एंथ्रासाइट। इसमें कितने % कार्बन होता है? 90% कार्बन होता है। और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई
कि कोल है क्या, बनता कैसे है और आगे उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अभी बुक्स से मैं आपको इसकी रीडिंग करवा देता हूँ। बुक्स ओपन करें, हम इसकी रीडिंग करते हैं। देखिए जी, पेज है 61, जल्दी जल्दी रीडिंग करवा देता हूँ। कोल इज अ ब्लैकिश, कोल क्या है, ब्लैकिश है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स का मिक्सचर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का मिक्सचर है। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसके अंदर थोड़ी मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद होता है। कोल वाज फॉर्म्ड, कोल बना बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, मुर्दा प्लांट्स की डिकम्पोजिशन से, बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो जमीन की सतह के नीचे दफन हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले। कब जी, लाखों साल पहले। कन्वर्जन ऑफ अ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, वुड की कोल में कन्वर्जन क्या होती है, कार्बोनाइजेशन, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। वुड की कोल में कन्वर्जन क्या कहलाती है, कार्बोनाइजेशन। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये हवा की गैर मौजूदगी में होता है, अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो ये हमारा क्या था जी, कोल था। अब आपके पास क्या है जी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, कोल की 4 अकसाम है। क्या दीज टाइप्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन कंटेंट, ये एक दूसरे से किस लिए मुख्तलिफ होते हैं, कार्बन की मौजूदगी की वजह से मुख्तलिफ होते हैं। आगे देखें, पेज नंबर 62 पे टेबल बना हुआ है। पहला है जी पीट, पीट में कितने % कार्बन होता है बता चुका हूँ, आप बताएं कितने % कार्बन होता है, 60%। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंफीरियर क्वालिटी कोल है और ये हमारे पास किलन में, भट्टियों में इस्तेमाल होता है। दूसरी टाइप देखें, लिग्नेट, लिग्नेट में कितने % होता है जी, 70%। ये कौन सा कोल होता है जी, लिग्नेट, ये सॉफ्ट कोल होता है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पावर स्टेशंस में। दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है। तीसरी बाइटुमिनस कोल है, इसमें कार्बन कितने % है, 80% है। देखें, इट इज कॉमन वेराइटी ऑफ कोल, ये कोल की आम किस्म है, यूज एज हाउस होल्ड कोल, ये घर में इस्तेमाल होने वाला कोयला है। और चौथी क्वालिटी है, चौथी किस्म है एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन होता है। इट इज सुपीरियर क्वालिटी कोल, हार्ड कोल दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये किस में इस्तेमाल होता है जी, इंडस्ट्री में।